सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा बोडे प्लॉट कैसे बनाते हैं सेमी लॉग पेपर पर। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोडे प्लॉट वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक। सो द क्वेश्चन इज ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन GSHS 10 to the power 8 s plus 0.1 का क्यूब s plus 10 का होल स्क्वायर एंड s plus 100 एंड आई हैव टू ड्रॉ इट्स बोडे प्लॉट। ना फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट कर दो इसे पहले 1 plus TS फॉर्म में, दैट आई हैव कन्वर्टेड। ना आफ्टर कन्वर्जन वी गॉट 10 1 plus s by 0.1 का होल क्यूब 1 plus s by 10 का होल स्क्वायर इंटू 1 plus s by 100। ना अगर मैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखूँ अलग अलग 1 plus s by 0.1 का होल क्यूब, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट इज़ अगेन 1 plus TS फॉर्म 1 plus TS फॉर्म। तो 1 plus TS फॉर्म की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी? 1/t। So 1/t. So corner frequency of this vector is 0.1 radian per second. 1 plus s by 10 का whole square corner frequency is 10 radian per second, and 1 plus s by 100 is corner frequency is 100 radian per second. तो corner frequency निकाल ली हमने ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद 1 plus TS फॉर्म में। नाउ अगेन मैं इसका मैग्नीट्यूड टेबल बनाऊंगा। तो जैसा बताया था सबसे पहला फैक्टर हम क्या लेते हैं? द फर्स्ट फैक्टर वी टुक इज k इक्वल्स टू 10 इन दिस क्वेश्चन। k क्या है मेरा? 10 है इस क्वेश्चन में। k इक्वल्स टू 10। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती इसकी, एंड द मैग्नीट्यूड इज 20 log 10 विच कम्स आउट टू बी 20 dB। It comes out to be 20 dB। तो अगर इसका देखा जाए प्लॉट कैसा आएगा? 20 dB। नेक्स्ट फैक्टर हमेशा हम क्या लेते हैं? पोल या ज़ीरो होता है ओरिजिन पर अगर तो, बट इन दिस क्वेश्चन कोई भी पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर। तो सेकंड फैक्टर वो होगा जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो 3 फैक्टर हैं, 3 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर हैं। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.1 10 और 100। सबसे पहले कौन सा फैक्टर लेंगे हम? 0.1 रेडियन पर सेकेंड। सो द फर्स्ट फैक्टर इज 1 plus s by 0.1 एंड इट्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड, एंड इट्स स्लोप कंट्रीब्यूशन टू स्लोप इज, बिकॉज इट इज़ अ क्यूब है। अगर ये क्यूब नहीं होता, सपोज इफ देर इज़ नो क्यूब, सो 1 plus s by 0.1 ये कितना कंट्रीब्यूशन देता है स्लोप में? -20 dB पर डिकेड। बिकॉज 3 है तो स्लोप कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू +20 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू +60 dB पर डिकेड। इतना स्लोप ये ऐड करेगा आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद स्लोप ऐड करेगा +60 dB पर डिकेड। कब? 0.1 के बाद। तो इसका स्लोप कितना होगा? 60 dB पर डिकेड। दिस इज 0 dB। ये प्लस क्यों आया? बिकॉज ये फैक्टर किस में था? न्यूमरेटर में। अगर ये फैक्टर डिनोमिनेटर में होता देन इट विल बी -60 dB पर डिकेड। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आएगा 1 plus s by 10 का होल स्क्वायर। अगेन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड इट्स स्लोप विल बी, क्योंकि यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, 2 फैक्टर है, स्क्वायर है, सो इट विल बी -20 इंटू 2 बिकॉज 2 है यहाँ पर। सो इट विल बी -40 dB पर डिकेड का स्लोप ये ऐड करेगा आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। आफ्टर 10 इट इज़ 0 dB, बिफोर 10 एंड आफ्टर 10 इट इज़ -40 dB per decade, -40 dB per decade. Now the last factor is 1/1 plus s by 100
सो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड इट्स स्लोप विल बी -20 dB per decade. स्लोप विल बी -20 dB per decade. तो ये टेबल कंप्लीट होने के बाद ठीक है, दो चीज़ें करते हैं हम लोग. सबसे पहले ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? 0.1. फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड. सो आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 0.01. जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उससे पहले से हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं. सो ओमेगा इक्वल्स टू 0.01 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो ओमेगा इक्वल्स टू 0.01 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा +20 dB रहेगा. सो +20 dB. सो +20 dB विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट. ओमेगा इक्वल्स टू 0.01 पर भी इसका मैग्नीट्यूड +20 dB. इसका मैग्नीट्यूड +0.01 पर 0 रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कब आता है? 0.1 के बाद. इसका मैग्नीट्यूड कब आएगा? 10 के बाद. इसका मैग्नीट्यूड कब आएगा? 100 के बाद. सो +20 dB विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि यहाँ कोई स्लोप, कोई पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर. सो के विल गिव यू द स्टार्टिंग पॉइंट. के की वैल्यू मुझे क्या देगी? 20 dB. 20 log k विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर, और इट इज़ अ टाइप 0 सिस्टम. सो टाइप 0 है. सो इनिशियल स्लोप विल बी 0 dB पर डिकेड. इनिशियल स्लोप कितना रहेगा? 0 dB पर डिकेड. स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर. तो के जो है वही मेरा क्या देगा? स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि कोई पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर, तो टाइप 0 है. सो इनिशियल स्लोप विल बी 0 dB पर डिकेड. So initial slope will be 0 dB per decade and it is starting from 20 dB. 20 dB से स्टार्ट हुआ 0.0 dB पर डिकेड के स्लोप से. वी हैव इसको मार्क करना भूल गए. ये क्या करेगा? 0 dB तक, 100 तक 0 dB, और 100 के बाद -20 dB. -20 dB पर डिकेड का स्लोप ये ऐड करता है. 100 से पहले 0 dB देगा ये मैग्नीट्यूड, 100 के बाद -20 dB पर डिकेड के स्लोप से ये डिक्रीज करेगा. तो हम कहाँ पर थे? हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लिया, इनिशियल स्लोप निकाल लिया 0 dB पर डिकेड. सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट 20 dB एंड द स्लोप ऑफ दिस इज 0 dB पर डिकेड. नाउ अब ये स्लोप चेंज कहाँ पर होगा? स्लोप चेंज कहाँ पर होगा? स्लोप 0 dB पर डिकेड की लाइन कहाँ तक जाएगी? इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक. यहाँ से कितनी आ रही है? 0 dB पर डिकेड की लाइन. इस फैक्टर से 0 dB पर डिकेड की लाइन कहाँ तक जाएगी? 0.1 तक. 0.1 के बाद ये फैक्टर इसमें कितना स्लोप ऐड करेगा? इतना. सो इट विल बी 0 + 60 which is equals to 60 dB, which is equals to 60 dB. तो 60 dB पर डिकेड का स्लोप जाएगा कब? 0.1 के बाद से. सो आफ्टर 0.1 0.1 के बाद कितना स्लोप जाएगा? 60 dB पर डिकेड. This will be +60 dB पर डिकेड. +60 dB पर डिकेड के स्लोप से गया. नाउ नेक्स्ट स्लोप चेंज कहाँ पर होगा? नेक्स्ट स्लोप चेंज विल बी एट 10. +60 से आ रहा है, +60 में -40 और ऐड हो गया. सो इट विल बी 60 -40
विच इज़ इक्वल टू 20 dB। तो इस फ्रिक्वेंसी के बाद 10 रेडियन पर सेकेंड के बाद ये फैक्टर कितना स्लोप ऐड कर देगा, -40 dB पर डिकेट। 60 से चला आ रहा था, -40 और ऐड हो गया, तो 60 - 40 20 dB पर डिकेट के स्लोप से जाएगा आफ्टर 10 रेडियन पर सेकेंड। सो आफ्टर 10 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 10 रेडियन पर सेकेंड कितने स्लोप से जाएगा, 60 - 40 20 dB पर डिकेट। So after 10 radian per second it is plus 20 dB पर डिकेट स्लोप, 20 dB पर डिकेट के स्लोप से जा रहा है। नाउ नेक्स्ट चेंज कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट चेंज विल बी एट 100 पर कितना होगा, 20 से चला आ रहा है, 20 - 20, 20 में 20 और ऐड हुआ, सो 20 - 20 कम्स आउट टू बी 0 dB पर डिकेड। तो उसके बाद इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के बाद या इस फैक्टर के बाद 100 रेडियन पर सेकेंड के बाद 20 - 20 0 dB पर डिकेड के स्लोप से ग्राफ जाएगा फिर। तो इसके बाद फिर से क्या होगा, ग्राफ विल गो 100 रेडियन पर सेकेंड के बाद इट विल अगेन गो विद 0 dB पर डिकेड। अगेन फिर से क्या हो गया, 0 dB पर डिकेड के स्लोप से गया। सो जहाँ जहाँ कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आएगी वहाँ पर स्लोप चेंज होगा। कितना स्लोप चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि फैक्टर क्या है। 0 dB पर डिकेड स्टार्टिंग पॉइंट किससे पता लगा है, 20 log K, क्योंकि टाइप 0 है, कोई पोल या 0 नहीं है ओरिजिन पर। सो 20 log K विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, टाइप 0 है, तो स्लोप कितना रहेगा इसका, 0 dB पर डिकेड। पॉइंट 1 के बाद 60 dB पर डिकेड का स्लोप आया, फिर उसके बाद प्लस 20 dB पर डिकेड, देन अगेन 0 dB पर डिकेड। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड प्लॉट ओनली। ठीक है, कंप्लीट बॉडी प्लॉट में मैग्नीट्यूड भी बनता है और फेज भी बनता है। तो कंप्लीट बॉडी प्लॉट नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। Now look at another example. This is also one of the example. Again first step is convert into time 1 plus TS form. तो हमने निकाला यहाँ पर 1 plus TS form, वो आ गई 12 into 1 plus S by 10 S square 1 plus 4 by 25 S plus S square by 25. So again इस वेक्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, द फैक्टर इज सिमिलर टू एस स्क्वायर प्लस 2 zeta ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मेरी, अंडर रूट ओमेगा एन। सो ओमेगा सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एन, अंडर रूट 25। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है इस फैक्टर की 5 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड फैक्टर 1 प्लस एस बाय 10, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ अगेन सबसे पहला फैक्टर के इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 12, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, सो इट विल बी 20 log 12, 20 log 12, it will come out to be somewhat 21.58 dB. So it will come out to be 21.58 dB. सेकेंड फैक्टर हमेशा हम क्या लेते हैं, पोल या जीरो है ओरिजिन पर, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर और 2 पोल हैं ओरिजिन पर, सो 1/s² विल बी द सेकेंड फैक्टर। डू नॉट हैव एनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इट्स मैग्नीट्यूड इज -40 log ओमेगा, so its magnitude is -40 log omega, or we can say it will contribute -40 dB per decade. Now next फैक्टर जिसकी सबसे कम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो फैक्टर है मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 बाय 25s प्लस s² बाय 25
इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, कितनी है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। और कितना स्लोप ये ऐड करता है, सेकेंड ऑर्डर है, सो इट विल ऐड, और न्यूमरेटर में है -40 dB पर डिकेड का स्लोप ये ऐड करेगा आफ्टर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 5। एंड द लास्ट फैक्टर इज 1 + s/10 and its corner frequency is 10 radian per second and its corner frequency is 10 radian per second। और ये कितना स्लोप ऐड करेगा, +20 dB per decade। why it is प्लस साइन, बिकॉज दिस फैक्टर इज इन न्यूमरेटर, ये फैक्टर न्यूमरेटर में है, इसलिए यहाँ पर क्या है +20 dB per decade। तो जैसा बताया था पहले भी, ये दोनों फैक्टर क्या बताएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर क्या बताते हैं मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट। सो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 5 रेडियन पर सेकेंड। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर 5 रेडियन पर सेकेंड है, सो आई कैन स्टार्ट माई ग्राफ फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 1। ओमेगा इक्वल्स टू 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं अपना ग्राफ। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने 1 और 0.01 से स्टार्ट किया था, 0.1 और 0.01 से। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई ग्राफ फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 1। सो ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर इसका मैग्नीट्यूड तो 21.58 प्लस में -40 log ओमेगा इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ मैं। ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर कितना आ जाएगा दोनों का एडिशन, इट विल कम आउट टू बी 21.58 dB। सो दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा क्या आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट। So this is 21.58 at omega equals to 1 is the starting point। टाइप मेरा क्या है इसका, टाइप इज 2, सो टाइप 2 है। सो इनिशियल स्लोप विल बी -40 dB पर डिकेड। इनिशियल स्लोप विल बी -40 dB पर डिकेड। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, इनिशियल स्लोप आ गया, तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज 21.58, इनिशियल स्लोप इज -40 dB per decade, so it is -40 dB per decade slope। this is at -40 dB per decade slope। और ये स्लोप कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। सो द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज, सो इन दोनों के बाद यहाँ से मेरा ग्राफ गया, किस स्लोप से गया ये, -40 dB पर डिकेड। -40 dB पर डिकेड। इस फ्रीक्वेंसी के बाद इस फैक्टर ने कितना स्लोप ऐड और कर दिया, -80, -40 सो -40 -40 इट इज़ -80 dB पर डिकेड। तो -80 dB पर डिकेड का स्लोप हो गया आफ्टर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो स्लोप है -40 का, ये चेंज हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड के बाद -80 dB पर डिकेड पर। इट विल बी चेंज्ड टू -80 at omega equals to 5 पर। The slope of this is -80 dB per decade। Now ये स्लोप कब तक जाएगा, -80 10 रेडियन पर सेकेंड पर क्या होगा, ये फैक्टर +20 dB और ऐड कर देगा। सो -80 + 20 इट विल बी -60 dB पर डिकेड।
इट विल बी -60 dB पर डिकेड। जो स्लोप है मेरा चेंज होकर जो -80 से जा रहा है, ये थोड़ा सा ओमेगा इक्वल्स टू 10 के बाद कम स्टीप होकर इट विल गो विद द स्लोप ऑफ -60 dB पर डिकेड। आगे ये -60 dB पर डिकेड के स्लोप से चलता रहेगा टिल ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो मेरा कहाँ पर चेंज होता है, जहाँ पर मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है। कितना चेंज होता है वो डिपेंड करता है फैक्टर पे, सेकंड ऑर्डर फैक्टर है या फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। सो मैंने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 तीनों के एग्जांपल बता दिए हैं मैंने। सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बोडे प्लॉट कैसे बनाते हैं। एटलीस्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट इज़ समझ में आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे बनेगा। फेस प्लॉट इज़ क्वाइट इजी, ओमेगा इक्वल्स टू हर एक वैल्यू पर एंगल निकालना है फेस प्लॉट के लिए। सो अगेन मेन पार्ट है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल स्लोप। स्टार्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ओमेगा पर भी। ओमेगा इक्वल्स टू 1 ले रहे हो या आप क्या ले रहे हो, ओमेगा इक्वल्स टू 1 लिया तो 21.58। अगर इसी को मैं ओमेगा इक्वल्स टू 0.01 लेता, अगर मैं इसको ओमेगा इक्वल्स टू 0.01 लेता तो मेरा चेंज कहाँ पर आता, स्टार्टिंग पॉइंट में 21.58 प्लस -40 लॉग, इट विल बी -40 लॉग 0.1, इट विल बी -40 लॉग, सॉरी अगर मैं इसको 0.1 लेता, अगर मैं इसको 0.1 लेता तो ये कितना आता, -40 लॉग 0.1, -40 लॉग 0.1 इज +40, तो +40 + 21 61.58 dB। तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होकर मेरा क्या हो जाता, अगर ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 लेता मैं, सो इट विल बिकम 61.58 dB। जाता इसी स्लोप से, ठीक है। और चेंज कहाँ पर होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 5 पर, किस स्लोप से हो जाता, -80 dB पर डिकेड। सो मेन स्टेप इज स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल स्लोप निकालना। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा के और पोल या ज़ीरो होगा ओरिजिन पे, उससे निकालेंगे। अगर पोल या ज़ीरो नहीं है ओरिजिन पर, सिर्फ के की वैल्यू ही स्टार्टिंग पॉइंट देगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। उसके बाद बस स्लोप चेंजेस देखते जाओ कहाँ पर कितना होगा। सो थैंक यू।